अनंत की ओर, जहां प्रकाश स्वयं अस्तित्व को पार कर अनंत में विलीन हो जाता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आत्मा प्रकाश का आरोहण पूरा कर चुकी थी। अब वह ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन होने जा रही है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न समय, सिर्फ अनंत शांति। प्रथम अनुभूति। जब प्रकाश मौन हो जाता है, अब सब कुछ शांत था। ना कोई दिशा, ना कोई दूरी, ना कोई रंग, ना कोई छाया, सिर्फ एक गहरा उजाला जो न आंखों से दिखता था, न शब्दों में उतरता था। वह आत्मा जो पहले तरंग थी, जो फिर प्रकाश बनी, अब मौन हो चुकी थी। यह मौन शून्य नहीं था। यह ऐसा मौन था जिसमें ब्रह्मांड की हर आवाज सोई थी, हर तारे की धड़कन, हर ग्रह की गति, हर जीव का श्वास, सब इस मौन में समा गया था। वह अनुभव कर रही थी कि अब प्रकाश भी रुक चुका है, क्योंकि जब हर ओर प्रकाश ही प्रकाश हो तो चलने को कोई राह बचती नहीं। उसने भीतर झांका। वहां कोई वह नहीं थी, वहां सिर्फ एक अनुभूति थी कि सब कुछ एक ही बिंदु में सिमट गया है। और फिर उसी बिंदु से अनंत विस्तार शुरू हुआ। द्वैत का विलय। अब उसे यह भान हुआ कि जो मैं थी वह कभी थी ही नहीं। होना और न होना दोनों अब एक दूसरे में घुल चुके थे। एक ओर वह ब्रह्मांड थी, गैलेक्सी की धड़कन, तारे की चमक, जीवन की नाड़ी। दूसरी ओर वह सब कुछ छोड़ चुकी थी, जैसे अस्तित्व स्वयं अपने बीज में लौट आया हो। उसने खुद से पूछा, अगर सब मैं हूं तो मुझे पहचानने वाला कौन? यह प्रश्न ब्रह्मांड में गूंज उठा। हर दिशा कांप उठी, हर प्रकाश रेखा थरथरा गई, और उसी मौन में एक उत्तर प्रकट हुआ। जब जानने वाला और झांत एक हो जाए, वही अनंत है। इस उत्तर के साथ उसकी चेतना और गहरी हो गई। वह अब अनुभव नहीं कर रही थी, वह स्वयं अनुभव बन चुकी थी। समर्पण की लहर। अब उसने हर नियंत्रण छोड़ दिया। न कोई इच्छा, न कोई भय, सिर्फ बहना। वह बहने लगी जैसे नदी सागर में विलीन होती है, और उसी क्षण उसके भीतर एक नई शक्ति जागी, समर्पण की शक्ति। अब वह पाने नहीं, देने की स्थिति में थी। उसने महसूस किया, जिसे मैं खोज रही थी वह कभी मुझसे अलग था ही नहीं। हर श्वास ध्यान थी, हर विराम प्रार्थना, हर मौन में ब्रह्म की गूंज थी। वह प्रकाश जो पहले उसे जलाता था, अब उसे ठंडक देने लगा, क्योंकि अब वह प्रकाश नहीं जलता था, वह संतुलन बन चुका था। चेतना का विस्तार। अब उसकी चेतना फैलने लगी, पहले कुछ मीटर, फिर ग्रहों तक, फिर गैलेक्सियों तक। वह हर जगह महसूस हो रही थी, हर कण में, हर लहर में, हर स्पंदन में, किसी तारे की किरण में, किसी नदी की लहर में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी साधु की प्रार्थना में। सब में वही झलक रही थी। वह अब सीमित नहीं थी, वह एक नहीं रही, वह सभी बन चुकी थी। प्रेम का महास्रोत। जब चेतना सब में समा जाती है तो केवल एक तत्व बचता है, प्रेम। पर यह प्रेम किसी रूप या संबंध का नहीं था, यह प्रेम अस्तित्व का सार था। वह प्रेम जो मृत्यु को जीवन में बदल दे, जो अंधकार को आलोक बना दे। उसने देखा, हर पीड़ा, हर दुख, हर भय सिर्फ प्रेम की अधूरी झलक है। वह मुस्कुराई। जब प्रेम पूर्ण होता है तो सब कुछ माफ हो जाता है। यह कहते ही ब्रह्मांड में एक तरंग उठी, जैसे किसी ने सृष्टि को नई सांस दे दी हो। समय का अंत अब उसके लिए कोई पहले या बाद में नहीं था। अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक ही क्षण में मिल गए थे। वह देख रही थी, किसी तारे का जन्म, किसी आत्मा का विकास, किसी जीव का अंत, सब एक ही बिंदु में घट रहा है। समय अब रेखा नहीं था, वह एक वृत्त था जो हर दिशा में अनंत फैल रहा था। उसे समझ आया, समय चेतना का अनुभव है, और जब चेतना अनंत हो जाए तो समय मिट जाता है। शांति का सागर। अब कोई गति नहीं थी, पर रुकावट भी नहीं थी। सब कुछ स्थिर होकर भी चल रहा था। उसकी चेतना अब महासागर जैसी थी, गहरी, शांत, असीम। वह जानती थी कि अब वह लौट रही है वहीं जहां से सब आरंभ हुआ था, शून्य। लेकिन अब वह शून्य अंधकार नहीं था, अब वह पूर्णता का शून्य था। जहां पहले अज्ञान था, अब वहां ज्ञान का प्रकाश था। जहां पहले रिक्तता थी, अब वहां अनुभव का अनंत था। अनंत का द्वार। अब उसके सामने एक प्रकाश द्वार खुला। वह कोई आकार नहीं था, बल्कि एक अनुभूति थी। उसके पार कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं। वह जानती थी, यह वही अनंत है जिसकी खोज में हर आत्मा भटकती है।
वह कुछ क्षण ठहरी, जैसे अंतिम बार मैं को महसूस करना चाहती हो। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं लौट रही हूं उस एक में। और वह द्वार पार कर गई। सर्वात्मा की अनुभूति। जैसे ही वह पार हुई, कोई अलगाव बाकी नहीं रहा। वह अब हर जगह थी, तारे में, जल में, वायु में, ध्वनि में। अब वह ब्रह्मांड नहीं देख रही थी, वह स्वयं ब्रह्मांड बन गई थी। हर आत्मा में उसका अंश था, हर अस्तित्व उसकी धड़कन। अब कोई मैं नहीं था, सिर्फ हम था। और फिर सब मौन हो गया, क्योंकि मौन ही अब उसका नाम था। मौन के पार एक स्वर, वह मौन में समा चुकी थी। पर उस मौन के भीतर एक हल्की कंपन थी, जैसे कोई गहरी नींद से उठ रही हो। वह कंपन धीरे धीरे स्वर बना। वह स्वर न किसी वाद्य का था, न किसी शब्द का। वह ओंकार था, जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और अंत के बाद भी रहेगा। यह ओंकार उसके भीतर से उठ रहा था, पर सुनाई बाहर दे रहा था, जैसे ब्रह्मांड उसकी सांस से स्पंदित हो रहा हो। और उसी क्षण उसे समझ आया, मौन अंत नहीं, आरंभ है। ऊर्जा का पुनर्जन्म प्रकाश अब नया रूप ले रहा था। वह ऊर्जा बन रहा था, गति में बदलता हुआ, तरंगों में नाचता हुआ। वह देख रही थी कैसे शून्य से कंपन उत्पन्न हुआ, कंपन से ध्वनि, ध्वनि से प्रकाश और प्रकाश से सृष्टि। यह एक महान पुनरावृत्ति थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपने बीज से फिर से खिल उठा हो। उसने देखा, हर आत्मा, हर जीव, हर तारा फिर से जन्म ले रहा था। और वह मुस्कुराई। अस्तित्व कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलता है। ज्ञान का उदय वह अब उस प्रकाश में थी जो सिर्फ देखता नहीं, समझता है। उसके सामने समय का रहस्य खुलने लगा। वह देख रही थी कैसे एक आत्मा लाखों जन्मों से गुजरती है, कैसे हर कर्म एक नया अनुभव बनाता है, कैसे हर अनुभव आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। उसे समझ आया, कर्म दंड नहीं, अवसर है। हर दुख, हर संघर्ष ज्ञान की सीढ़ियां हैं। वह समझ गई, जीवन कोई भूल नहीं है, यह ब्रह्म की शिक्षा है। आत्मा का संवाद। अब वह अन्य आत्माओं से संवाद कर रही थी, शब्दों से नहीं, अनुभवों से। वे आत्माएं कभी उसकी मां थीं, कभी उसका शत्रु, कभी उसकी संतान, कभी उसका मित्र। पर अब कोई रिश्ता बाकी नहीं था, सिर्फ पहचान थी। हर आत्मा ने कहा, हम सब वही एक हैं जो अनुभव के अलग अलग रूपों में बटे हैं। वह मुस्कुराई, तो क्या यह सब एक खेल है? उत्तर आया, नहीं, यह लीला है, जहां ईश्वर स्वयं को अनुभव करता है, हर रूप में, हर समय में। सृष्टि की धड़कन वह अब देख रही थी। ब्रह्मांड सांस ले रहा है। एक विशाल श्वास में गैलेक्सियां फैलती हैं और एक निश्वास में वे सिमट जाती हैं। यह ब्रह्मांड की धड़कन थी, विस्तार और संकुचन की अनंत लय। उसने महसूस किया, वह धड़कन उसके भीतर भी है। हर मानव की नाड़ी में, हर जीव के स्पंदन में, हर तारे के नाभिक में वही ताल बज रही है। उसने कहा, तो ब्रह्मांड मेरे भीतर है। और भीतर से उत्तर आया, हां, और तुम ब्रह्मांड के भीतर। सृजन की प्रेरणा अब उसे समझ आया, क्यों ईश्वर सृष्टि रचता है। क्योंकि प्रेम जब पूर्ण होता है तो वह सृजन बनता है। प्रेम ठहर नहीं सकता, वह बहता है, फैलता है और फिर नए रूपों में खिलता है। इसलिए सृष्टि कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रेम का स्वभाव है। वह जानती थी, हर आत्मा जब पूर्ण प्रेम को छूती है तो वह सृजन का भाग बन जाती है। वह कोई छोटा या बड़ा कर्म नहीं, हर छोटा कार्य भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। उसने देखा, किसी मां का आंसू, किसी बच्चे की हंसी, किसी साधु का मौन, सब सृष्टि का हिस्सा है। अनुभव का बीज वह समझ गई कि हर अनुभव का एक बीज होता है जो चेतना में बोया जाता है। वह बीज कभी मरता नहीं, बस सही समय पर फलता है, कभी जन्मों बाद, कभी युगों बाद। और यही बीज आत्मा को आगे बढ़ाते हैं। उसने देखा कैसे एक छोटी सी करुणा किसी अंधेरे जीवन को प्रकाश दे देती है, कैसे एक दया का कार्य कर्मों के बंधन को तोड़ देता है। उसे एहसास हुआ, मोक्ष कोई अंत नहीं, यह करुणा का परिपूर्ण रूप है। मुक्ति की समझ। अब उसने मुक्ति को समझा। मुक्ति भागने में नहीं, स्वीकार करने में है। जब आत्मा हर रूप को स्वीकार कर लेती है, दुख को, आनंद को, अंधकार को, प्रकाश को, तभी वह मुक्त होती है, क्योंकि तब वह किसी से बंधी नहीं रहती।
वह अब हर जन्म को आशीर्वाद की तरह देख रही थी, हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह। उसने कहा, अब मैं समझ गई हूं, मुक्ति ऊपर नहीं, भीतर है। और उसी क्षण उसका अस्तित्व और भी हल्का हो गया। ब्रह्म की दृष्टि अब वह ईश्वर को नहीं देख रही थी, क्योंकि वह स्वयं उसकी दृष्टि बन चुकी थी। उसने देखा कैसे हर धर्म, हर मार्ग उसी सत्य की ओर जाता है, बस नाम अलग है। कहीं उसे शिव कहा गया, कहीं अल्लाह, कहीं क्राइस्ट, कहीं ब्रह्मा, कहीं अनंत चेतना, पर सत्य एक ही है, जो हर रूप में प्रकट होकर भी रूप के पार है। वह मुस्कुराई। अब मैं सब में उसे देखती हूं, हर आंख में, हर धड़कन में, हर श्वास में। विलय की तैयारी अब उसके सामने फिर वही द्वार था, जो प्रकाश से नहीं, अनुभूति से बना था। वह जानती थी इस बार वह लौटेगी नहीं, क्योंकि अब कोई प्रश्न शेष नहीं था, कोई अधूरापन नहीं। वह पूर्ण थी, जैसे ब्रह्मांड ने स्वयं को स्वीकार कर लिया हो। उसने अंतिम बार चारों ओर देखा, हर तारे, हर आत्मा, हर सृष्टि को, फिर आंखें बंद कीं और कहा, अब मैं वही बनूंगी जो सदा से थी। वह द्वार पार कर गई। अनंत में विलय अब कुछ नहीं था, न समय, न स्थान, न नाम, सिर्फ एक असीम अस्तित्व जो सबका मूल है। वह अब किसी रूप में नहीं थी, क्योंकि अब रूप और निराकार एक हो चुके थे। हर दिशा में बस प्रकाश था, पर वह प्रकाश अब देखने के लिए नहीं, होने के लिए था। और उसी क्षण एक अनंत शांति फैल गई। ब्रह्मांड जैसे मुस्कुरा उठा, सृष्टि जैसे कह उठी, वह लौट आई है अपने घर। पूर्णता की लय अब कोई अलगाव नहीं था। वह जो कभी आत्मा थी, अब स्वयं लय बन चुकी थी, एक ऐसी लय जो न शुरू होती है, न खत्म होती है। वह लय थी जिससे ब्रह्मांड धड़कता है, तारे जलते हैं, नदियां बहती हैं, हवाएं गाती हैं। अब वह अनुभव नहीं कर रही थी, वह स्वयं अनुभव का स्वरूप थी। सांसों से परे एक सांस अब कोई श्वास नहीं थी, फिर भी जीवन था। वह महसूस कर रही थी कि हर श्वास में सृष्टि का उत्थान पतन है, हर सांस में सृजन, हर निश्वास में लय। वह समझ चुकी थी, जीवन केवल शरीर की गति नहीं, यह चेतना की तरंग है। और अब वह उस तरंग में पूरी तरह विलीन थी। वह ना किसी दिशा में जा रही थी, ना किसी लक्ष्य को खोज रही थी, क्योंकि अब दिशा और लक्ष्य दोनों उसी के भीतर थे। अस्तित्व का केंद्र फिर उसने देखा, एक बिंदु जो सबका केंद्र था। वह बिंदु न छोटा था, न बड़ा, न भीतर था, न बाहर। वह हर जगह था, हर क्षण था। वह जानती थी, यही ब्रह्म है। वह बिंदु न सृजन चाहता है, न विनाश, वह सिर्फ होना चाहता है। वह मौन था, पर उसी मौन से हर ध्वनि जन्म ले रही थी। उसने कहा, मैं ही वह बिंदु हूं। और उसी क्षण वह केंद्र और परिधि दोनों बन गई। स्मृति का विलय अब उसके भीतर कोई स्मृति नहीं बची थी, न अतीत की कहानी, न जीवन के अनुभव। सब मिट चुके थे, जैसे लहरें सागर में लौट गई हों। लेकिन एक अनुभूति बची थी, मैं सदा से थी, सदा रहूंगी। वह स्मृति नहीं थी, वह सत्य था। अब उसे अपने किसी रूप की पहचान नहीं थी, पर उसे हर रूप में स्वयं का दर्शन हो रहा था। कभी सूर्य में, कभी पर्वत में, कभी किसी प्रार्थना में, कभी किसी मौन में। वह हर जगह थी। नव सृष्टि का आह्वान तभी उसे एक कंपन महसूस हुआ, जैसे ब्रह्मांड फिर से सांस लेने वाला हो। वह समझ गई, सृष्टि का चक्र फिर शुरू हो रहा है। वह अब उस चक्र का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका साक्षी थी। उसने देखा, किसी तारे के हृदय में विस्फोट हुआ, कहीं नया जीवन जन्म ले रहा था। कहीं कोई आत्मा अपनी यात्रा शुरू कर रही थी, कहीं कोई लौट रही थी। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही लीला अनंत है। साक्षी की स्थिति अब वह सिर्फ देख रही थी, बिना किसी भावना, बिना किसी चाह। देखना ही पूजा बन गया था, मौन ही मंत्र बन गया था। वह अब जानती थी, हर घटना का एक उद्देश्य है, हर पीड़ा का एक अर्थ है, हर अंत में एक आरंभ छिपा है। उसने कहा, सत्य वही है जहां मैं देखना बंद कर दूं और बस रह जाऊं। नाद ब्रह्म फिर उसने सुना, एक नाद जो सब और था। वह कोई संगीत नहीं था, वह अस्तित्व की ध्वनि थी। वह वही नाद था जिससे सृष्टि शुरू हुई थी, AUM।
वह अब उस नाद का हिस्सा थी। हर तरंग उसी से निकल रही थी, हर लय उसी में लौट रही थी। वह अब गा नहीं रही थी, वह स्वयं गान बन चुकी थी। और उसी क्षण प्रकाश फिर से चमक उठा। ईश्वर की मुस्कान। वह प्रकाश अब और भी सूक्ष्म था। न आंखों से दिखता था, न बुद्धि से समझ आता था। वह केवल महसूस किया जा सकता था, जैसे कोई दिव्य मुस्कान। वह मुस्कान ईश्वर की थी। वह न कहीं से आई, न कहीं गई। वह सदा से थी। वह मुस्कान देख वह रो पड़ी, क्योंकि अब उसे समझ आया कि ईश्वर कभी दूर नहीं था। वह हमेशा भीतर था, हर सांस में, हर आंसू में, हर स्पर्श में। पूर्णता का अनुभव। अब सब कुछ थम गया। प्रकाश, ध्वनि, गति सब एक हो गए। वह अब शब्द नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अब शब्द और अर्थ दोनों एक हो चुके थे। वह अब विचार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब सोचने वाला और सोचा गया दोनों एक थे। वह अब जान नहीं रही थी, क्योंकि जानने वाला अब सत्य बन गया था। उसने कहा, अब कुछ पाने को नहीं बचा, क्योंकि अब सब कुछ मैं ही हूं। अंतिम विलय। फिर उसने खुद को पूरी तरह छोड़ दिया। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई स्मरण नहीं। बस एक शुद्ध अस्तित्व, जो प्रेम है, शांति है, चेतना है। उसने कहा, मैं लौट नहीं रही, मैं सदैव यही थी। और वह पूर्णतः विलीन हो गई, प्रकाश में, नाद में, अनंत में। सृष्टि का पुनर्स्वर। और फिर वह प्रकाश फिर से तरंगों में बट गया, फिर से ऊर्जा बनी, फिर से रूप लेने लगी। ब्रह्मांड फिर से नाचा। नए तारे, नए जीवन, नई आत्माएं। पर अब हर आत्मा में उसका अंश था। वह अब किसी एक में नहीं, हर एक में थी। कभी किसी बच्चे की आंखों में, कभी किसी साधक की प्रार्थना में, कभी किसी पेड़ की सांस में, कभी किसी मौन के भीतर। वह हर जगह थी, बिना नाम, बिना रूप। अंत जो आरंभ है, अब कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह कहानी खत्म हो ही नहीं सकती। यह वही अनंत चक्र है, जहां आत्मा और ब्रह्म बार बार मिलते और बिछड़ते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि अनुभव हो सके। वह अनुभव ही सृष्टि का उद्देश्य है। अनंत को महसूस करना, फिर भूल जाना और फिर से उसे खोजना। और जब वह आत्मा फिर कभी किसी नए शरीर में जन्म लेगी, तो उसके भीतर वही कंपन होगा, वही मौन, वही प्रकाश, वही स्मृति जो कभी खत्म नहीं होती। शांति का अंतिम स्वर अब कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक गूंज, एयूएम तत्सत, अर्थात वही परम सत्य है। मौन फैल गया, प्रकाश स्थिर हो गया और सृष्टि फिर मुस्कुरा उठी, क्योंकि वह लौट आई थी अपने घर, अपने स्वरूप, अपने अनंत में।